नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो देखिए, मौसम में परिवर्तन हो रहा है और इस समय जो है सर्दी जुकाम होने की 100% संभावना बनी रहती है। और चूँकि मेरे लिए ये संवेदनशील मामला है, तो इसलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये पौधा दिख रहा है, ये रहा पत्ता इसका, सुंदर से पत्ते। और एक और विशेष चीज़ है कि आपको इसमें एक श्रृंखला से इसे कांटे दिख जाएंगे, जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं, यानी कठोर होते हैं और चुभते भी हैं। और एक चीज़ और विशेष है कि इसके पत्तों को तोड़ने से इसे दूध निकलता है। तो हमने अभी इसके 8-10 पत्तों को तोड़ा है। और ये एक पौधा ही नहीं, ये एक जो है आयुर्वेद का चमत्कार है। मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसके पत्तों को इसे देखिए तोड़ लिया है और मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको पहले पत्तों को साफ़ करना है, तो मैं साफ़ कर लेता हूँ। पत्तों को साफ़ करने के पश्चात की प्रक्रिया ये है कि आपको इन पत्तों को किसी गर्म सतह पर फैला देना है। जैसे कि तवा होता है घर में, तो आप तवे पर फैला सकते हैं और चालू कर सकते हैं गैस को। हालांकि मैं तवा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको ले आना पड़ता है। ले आना एक अलग प्रक्रिया है, मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो अभी हमने इसको रखा है, नीचे से आग जल रही है, तो ये गर्म। देखिए, आग कम पड़ रही थी तो मैंने इसको डायरेक्ट जो है सीधे आग में ही डाल दिया है। अभी ये पत्ता जो है धीरे धीरे पीला हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ निकाल के रखा है। फिर इसके बाद हल्का सा हम इसको धोएंगे और इसके आगे मैंने पत्तों को दोबारा धो लिया है। और असल में इस पर थोड़ा पानी लगा है, इसलिए मैं दोबारा इसको इसे आग में सेंक रहा हूँ। क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन होने वाली है। जैसा कि हमें क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि दिखा तो नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल फ़ोन है और हमारे सहायक कैमरामैन नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, इन पत्तों को अपने दोनों हाथों का पुरजोर बल लगा करके रस निकालना है। उस रस का प्रयोग जो है औषधि के रूप में हम करते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। देखिए, हमने तो पूरा जोर लगा करके इसका रस निकाल दिया और ये इतना ही है। और मैं ज़रा इसको पिताजी को दे के आता हूँ, उसके बाद मैं इसके आगे की बारे में आपको बताऊँ। मैं इसके चिकित्सकीय गुणों के बारे में अगर आपको बताऊँ तो, या औषधीय गुणों के बारे में बताऊँ, तो मैं एक एक करके आपको गिनाता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बदलते मौसम में ऐसे हो रहा है, तो आप इसका उपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे मैंने दिखा दिया आपको। उसका वही अर्क निकालना है या रस निकालना है, और उसमें थोड़ा सा नमक यूज़ करना है और पी जाना है। और जितना हमने अपने वालिद और वालिदा इकरामी से सुना है कि इसकी तासीर गर्म है, तो ठंडी के मौसम में या फिर ऐसे इस समय आप जो है सामान्य तौर पर भी इसका प्रयोग रोज़ कर सकते हैं, या हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं। और किस जगह ये काम करता है, तो सर्दी जुकाम से अगर होने वाला बुखार है, तो उसमें भी आप इसका सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं। हाँ, एक जो बहुत विशेष चीज़ है कि अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, मतलब अगर कह लीजिए असहनीय पीड़ा हो रही है, तो जो है, और अगर ऐसा होता है कि कभी कभी कान में जो है मल इकट्ठा जब हो जाता है, तो निकालते समय दर्द होता है या फिर इकट्ठा रहता है, तो एक जो है शब्द हमारे यहाँ कहते हैं कुकुहाना, कान कुकुहा रहा है, तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, तो इसकी पत्ती को गर्म कीजिए, रस निकालिए, और वो रस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, मतलब हल्का सा गुनगुना, और कान में डाल दीजिए। तो उससे जो है काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि मदद मिलती है, पीड़ा कम होती है। और सूजन में इसका उपयोग होता है। अगर आपको सूजन हो तो सूजन में भी इसका उपयोग होता है। और इसका और कहाँ इसका उपयोग होता है, खैर और तो मुझे नहीं याद आ रहा। और हाँ, इसका दूसरा नाम मुझे याद आ गया, उसको थूहर कहते हैं। अंग्रेज़ी में अगर मैं टर्म बताऊँ तो THUHAR, थूहर, मतलब हिंदी नाम है, लेकिन मैंने उसको अंग्रेज़ी में बताया। और इसके उपयोग याद आएंगे तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, गुड बाय।